Hello students. So today we are going to discuss some of the topics of chapter number 2. The name of the chapter is self-management and topic is factors affecting self-confidence. So let's have a look of this video and try to understand the topics that we are going to cover in this chapter. Okay. So the first topic is what are the factors that affect social factor. वे कौन से factors हैं जो self confidence को affect करते हैं. Here the first factor that affects self confidence is social factor. पहला factor जो self confidence को affect करता है वो है यहाँ पर social factor. So it can be understood simply that when a man is in a comfortable, friendly environment, he forgets his weaknesses. जब कोई भी person friendly environment में होता है तो वो अपनी weaknesses को भूल जाता है. ठीक है? He forgets his weaknesses, flaws and incapabilities. इसके साथ साथ वो अपनी कमियां को भी भूल जाता है. ठीक है? इसके अतिरिक्त he generates self confidence and it starts using his qualities more rationally and takes more interest in social issues too. जब कोई पर्सन फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होता है तब वो अपनी कमियों को भूल जाता है और इसके बावजूद वो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी को अपना इनपुट्स देता है, सोशल इश्यूज में वो पार्टिसिपेट करता है, में इंटरेस्ट लेता है. ठीक है? Hence the social factor plays an important role in confidence building as he takes positive inputs from the society around him and gives back the same. जब कोई पर्सन सोसाइटी में इंटरेस्ट लेता है, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट लेता है तो वो कुछ पॉजिटिव इनपुट सोसाइटी को प्रोवाइड करता है. इसी तरह से फीडबैक भी उसे इसी तरह का मिलता है. ठीक है? तो सोशल फैक्टर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है. इसके रिवर्स अगर कोई पर्सन सोशली इंटरेक्ट नहीं करता, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं लेता है और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में नहीं रहता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. तो ये पहला फैक्टर है जो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अफेक्ट करता है. इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है दैट इज कल्चरल फैक्टर. दूसरा फैक्टर है कल्चरल फैक्टर. कल्चरल फैक्टर किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है? You can see here in this scientific era where technology has excelled so much, we Indians still didn't forget our culture, family values and ethics. आज के टाइम पर आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का एरा है, ये साइंटिफिक एरा है. हम बहुत कुछ टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इंडियंस ने अपनी कल्चर को नहीं छोड़ा है, अपनी फैमिली वैल्यूज को हमने नहीं छोड़ा है, नहीं भूले हैं, अपने एथिक्स को हम नहीं भूले हैं. ठीक है? सो आवर ट्रेडिशनल कल्चर होल्ड्स इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर लाइफ्स. तो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर है उसका हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. कीपिंग और स्टिकिंग टू कल्चरल हैबिट्स or traditional ethics, a strong value system or self
recognition is felt in personality of a person and such feeling gives more self confidence. तो जो पर्सन कल्चरल हैबिट्स से, ट्रेडिशनल एथिक्स से, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, हम इंडियंस की तरह, उसके अंदर एक सेल्फ रिकॉग्निशन की फीलिंग होती है उसकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, जो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करती है। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, हम कंपेयर करें वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर को, तो हम जानते हैं कि हमारी इंडियन कल्चर में काफ़ी वैल्यूज़ हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर में वैल्यूज़ ना के बराबर हैं। इसलिए हम बाहर कहीं भी प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर इंडियंस एंड वी हैव सम वैल्यूज, वी फॉलो आवर कल्चर, देन वी फील self confidence. Okay, the next factor is here, that is physical factor. फिजिकल फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं। फिजिकल फैक्टर का मीनिंग है कि कोई पर्सन किस तरह का दिखता है, वो हेल्दी है, उसकी हाइट किस तरह की है, उसका लुक किस तरह का है, ओवरऑल पर्सनैलिटी पर्सन की किस तरह की है, ये फिजिकल फैक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की वेल मेंटेन फिजिक होती है, पीपल हु हैव वेल मेंटेन फिजिक, हेल्दी एंड आर प्रेजेंटेबल, और जो हेल्दी हैं, जो प्रेजेंटेबल हैं, वो कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, एंड their own self and their behavior tend to be much more positive and impressive as compared to others. तो ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो कहीं ज़्यादा पॉजिटिव और इम्प्रेसिव होता है दूसरे लोगों के अलावा। Doing physical exercise or workout makes us physically fit and provides strength to our inner self. तो अगर इसके रिवर्स किसी पर्सन की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकली मेंटेन नहीं कर रखी उसने अपनी बॉडी, तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होगा और थोड़ा लो कॉन्फिडेंस वो फील करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट ये फीलिंग रहे। हम समझ सकते हैं कि यह हमारी एक वीकनेस है और इस वीकनेस को दूर किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है? फिजिकली फिट होकर। तो फिजिकली फिट कैसे रहा जा सकता है? उसके लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। जब हम फिजिकली फिट होंगे तो ये हमें स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। That enables to have self confidence as we feel stronger from body and mentally too. तो जब हमारी बॉडी फिजिकली फिट होगी तो हमारा माइंड भी मेंटली फिट होगा। कहते हैं दैट हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। जब हमारा स्वस्थ शरीर है तो हमारा मस्तिष्क भी तभी स्वस्थ होगा। इस तरह से फिजिकल फैक्टर हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल को अफेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, ठीक है, तो उसको किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने पर वो एक परमानेंट वीकनेस हो गई। हम एनालाइज करके इन वीकनेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं और वीकनेसेस को हम अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज थॉट टू बी अफेक्टेड विद लो स्टीम। दुनिया में 85% लोग सेल्फ स्टीम से अफेक्टेड हैं, लो सेल्फ स्टीम से अफेक्टेड हैं। लेकिन देयर आर वेरियस वेज टू बिल्ड अप, बूस्ट अप सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, उसे बूस्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर अगली स्लाइड में हम देखते हैं
तो सबसे पहला फैक्टर है अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स से बचना होगा। जैसा आप देख सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, इन सम और द अदर स्टेजेस ऑफ अवर लाइफ ऑलमोस्ट ईच ऑफ अस फेस सम काइंड ऑफ फेलियर। इन सच सिचुएशंस वी फील इनसिक्योर। लाइफ में हम जो भी कुछ करते हैं, कभी कभी हमें कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो ऑल्दो ऐसी सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं, हम जो लाइफ में इतना सारे कुछ काम करते हैं, तो कभी ना कभी हमें किसी ना किसी वर्क में फेलियर जरूर मिलती है। तो जब फेलियर मिलती है तो हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है, हमें कुछ सैडनेस फील होती है, हम कुछ परेशान होते हैं थोड़ा सा। लेकिन एक हेल्दी पर्सन के लिए इस तरह की फीलिंग्स आना एक नॉर्मल बात है, और कुछ टाइम के बाद ये फीलिंग अपने आप गायब हो जाती है, ठीक है। और हम फिर से दोबारा दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं और अपना दूसरा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की फीलिंग लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है, तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। हम अगर नेगेटिव थॉट्स में ही इंडल्ज रहें तो इससे हम और कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है जिससे कि वो नेगेटिव थॉट्स में चला जाता है, परमानेंटली नेगेटिव थॉट्स में रहता है, स्ट्रेस की सिचुएशन में चला जाता है, तो उससे किस तरह से बचा जाए, हम किस तरह से बच सकते हैं, इसके लिए हमें सोचना है अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। वी मस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है पॉजिटिव, उसके बारे में हमें सोचना है। जो कुछ हो गया उसको हमें भूल जाना है, स्पेशली एट थिंग्स दैट वी आर गुड एट। और हमें लगभग उन चीज़ों के बारे में सोचना है जिनमें हम अच्छे हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, उनके बारे में हमें सोचना स्टार्ट करना है। इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब हम डिस्ट्रेस की टाइम में होते हैं, वी मस्ट स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली वाइल गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। तो जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, जो स्ट्रेस की पोजीशन में होते हैं, तो नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए या तो हम खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, या हम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, या हम मोटिवेटर्स की हेल्प ले सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स की हेल्प से हम नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है नेगेटिव थॉट से बाहर आने का, वो है अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स से बात करना। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन हम इसलिए नहीं कर सकते हैं जब हम डिस्ट्रेस की सिचुएशन में, क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, हम डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले सकते। तो ऐसे में हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की हमें ज़रूरत होती है। Keep ourselves engaged and surrounded with positive people and do the things that we like to do most. हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो पॉजिटिव सोचते हैं और जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। And try to remember the successful events and time of life. और नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए हम अपने सक्सेसफुल इवेंट्स के बारे में सोचें और अपने उस लाइफ के उस टाइम के बारे में सोचें जब हमने बहुत अच्छा किया था। Such approach will avoid depression and build self confidence. तो इस तरह से हम डिप्रेशन से बच सकते हैं इस अप्रोच को फॉलो करते हुए, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है थिंक पॉजिटिवली। तो जब हमें नेगेटिव थॉट्स से को हटाना है तो क्या करना होगा, हमें पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग होती क्या है? एक्चुअली इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वी एक्ट एंड सी थिंग्स विद पॉजिटिव अप्रोच। तो एक्चुअली में यह एक माइंड की स्टेट होती है जहां पर हम चीज़ों को पॉजिटिवली देखते हैं, ठीक है। लोगों का देखने का
नज़रिया अलग अलग होता है, अलग अलग चीज़ों को देखने का, इवेंट्स को देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। तो इसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो नेगेटिव सोचते हैं और एक दूसरा जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। हमें करना क्या है, हमें नेगेटिव्स को इग्नोर करना है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देना है। We must always believe that there will be surely a favorable outcome after any adverse situation. अगर हमारे साथ कभी किसी तरह की adverse situation आ जाती है तो हमें केवल यही नहीं सोचना चाहिए कि ये परमानेंट हो गया, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। हमें ये सोचना है कि हमें एक दिन हमारे साथ अच्छा होगा, फेवरेबल सिचुएशन हमारे साथ आएगी, आउटकम आएगी। A happy state of mind also depends on the environment we are living in. जो happy state of mind है वो डिपेंड करता है कि हम किस environment में रह रहे हैं। The kind of people we are surrounded with, we should never leave hope. और हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और इस तरह से हम पॉजिटिव सोचकर नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने में हेल्प करता है वो स्टेइंग हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। हमें छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी खुश होना है, छोटी छोटी खुशियों को हमें एंजॉय करना है। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ हमें बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएं, ऐसे ओकेजन्स बहुत ही कम होते हैं। तो अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरे साथ कुछ बड़ा होगा तभी मैं खुश होऊंगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो हमारे लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए उनको भी एंजॉय करना होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही मिलकर एक बड़ी खुशी बनाती हैं। ठीक है, जैसे एक छोटी छोटी बूंद मिलकर एक सागर बनाती हैं, इसी तरह से छोटी छोटी खुशियां मिलाकर हमारी लाइफ को में एक बड़ी खुशी जनरेट करती हैं। हमें इस तरह के अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। समटाइम्स इन एवरी even very small things in our life serves as the source of great pleasure. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी कोई चीज़ हमारी लाइफ में एक बड़ी खुशी का कारण बन सकती है। So always realize that we are blessed to have this gift of life and find joy in little events. जैसे हम क्या कर सकते हैं, जोक्स हम अपने फ्रेंड्स के साथ हम ये इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम इस तरह की बात कर सकते हैं जो किसी को खुशी देती हो या हमें खुशी देती हो। Being happy with that what we around us makes us joyous and satisfied. इसके अलावा जो हमारे पास है हमें उससे सेटिस्फाइड होना है, रहना है। ठीक है, और हमें उसमें खुशी महसूस करनी होती है, जिससे कि हमें किसी तरह का डिस्ट्रेस ना हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ये और होना चाहिए था। वो इससे एक नेगेटिव फीलिंग आती है हमारे अंदर और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लो होता है। हमें अपनी लाइफ को फुल ऑफ लाफ्टर करना रखना है, हमें स्माइल्स रखनी है और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हमें अपने अंदर रखनी है। तो ये मेन फैक्टर है जो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, स्टेइंग क्लीन, हाइजीनिक एंड स्मार्ट। अगर हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, पर्सनल हाइजीन को फॉलो करते हैं, स्मार्टली वर्क करते हैं, तो भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ऐसा कहा जाता है क्लीनलीनेस गॉडलीनेस के बराबर है, नेक्स्ट टू गॉड है। इसलिए हमें अपने आप को क्लीन रखना, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पर्सनल हाइजीन अगर मेंटेन हमारी रहती है तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हम जो भी कुछ वर्क करेंगे हम हेल्दी रहेंगे, हम आउटपुट्स में कहीं ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे। पर्सनल हाइजीन, रूटीन एंड ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल विल मेक अस फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल इंटरेक्टिंग विद अदर्स। और जब हम पर्सनल हाइजीन हमारी अच्छी है, लाइफस्टाइल अच्छी है, तो इससे हमें कॉन्फिडेंस फील होगा और दूसरों से जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा एज कंपेयर टू अदर्स। सो ये एक फैक्टर है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। नेक्स्ट, चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल। इसके बाद लास्ट में हम कह सकते हैं, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हैविंग कॉन्वर्सेशन विद पर्सन्स हु हैव पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इज लाइक रीडिंग ए मोटिवेशनल बुक। तो अगर हमें नेगेटिव थॉट से बचना है, अपने आप को
अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है, बूस्ट करना है, तो इसके लिए हमें नेगेटिव थॉट्स से हमें करना क्या होगा, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आना होगा। तो पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में आना उसी तरह से है जिस तरह से एक मोटिवेशनल बुक को पढ़ना, ठीक है, मोटिवेशनल बुक को पढ़ने के बराबर है। क्यों? क्योंकि उनके जो वर्ड्स होते हैं, देयर वर्ड्स हेल्प अस इन मैनी वेज। उनके जो वर्ड्स हैं ऐसे लोगों के, पॉजिटिव लोगों के, वो हमें कई तरह से हेल्प करते हैं। वी गेट मोटिवेटेड आफ्टर लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमें उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारे साथ कुछ हुआ है डिस्ट्रेस की कंडीशन में, नेगेटिव थॉट्स की तो जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमारे साथ हुई है, तो जरूरी नहीं है केवल हमारे साथ ही ऐसा हुआ हो, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। तो हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, उसके लिए या तो हम अपना माइंड यूज करें, सेल्फ मोटिवेट करें, लेकिन ऐसे सिचुएशन में सेल्फ मोटिवेशन पॉसिबल सर नहीं हो पाता है, सेल्फ और बुक रीडिंग वगैरह भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है ऐसे लोगों से मिलिए जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो उन्होंने अपनी उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए क्या किया, जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं और हम उनके एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। वो हमें एक तरह से गाइड की तरह एक्ट करते हैं, वो लोग पॉजिटिव जो लोग हैं, वाइल और एनकरेज करते हैं हमें कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो इट ऑल्सो वर्क्स एज स्ट्रेस बस्टर एंड एनहेंसेस कॉन्फिडेंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ऐसे लोग स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, उसके अलावा एक बड़े एक्सटेंट तक, काफ़ी हद तक वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने बात की कि हम किस तरह से अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्टेड होता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि वी हैव 3 factors that affect self confidence. First one is social factor, second one is physical factor, and fourth one is the uh, next we have discussed how can we build self confidence. So here we have discussed some points: positively, think positively, staying happy with the small things, staying clean, hygienic, smart, chatting with positive people, and avoiding नेगेटिव थॉट्स। और इसमें फिजिकल फैक्टर भी एक फैक्टर था जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंट्रोडक्शन टू आईसीटी।